ये टास्क कौन सा था? टास्क 3 था, राइट? टास्क 3 था ना मेरे ख्याल से। ओके, टास्क 3 नहीं था, ये टास्क 4 था। टास्क 4। चलें, मैंने आपको साफ बहुत शांत तरीके से समझाया था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा करा आप लोगों ने, क्यों नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, वीक 3 ये है ना, इसको ओपन कर लेते हैं। क्या हो गया इसको आज? प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग देखते नहीं हो, इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। आपको एक बात बताऊं, मैंने कंप्लीट प्रोग्राम बनाकर इस फाइल के अंदर सेव किया हुआ था, किसी ने इस फाइल को ओपन ही नहीं किया है। ये पड़ा हुआ। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमारा लिस्ट थी जो हमने यहाँ पे रेडी की थी, कार डेटा। फिलहाल मैं यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि वहाँ पे सेव हो जाए। Passport. Now here you can see I have created a list of list, or you can say a multi-dimensional list, जिसके अंदर हमने नाम रखे हुए थे और प्राइस, ईयर एंड द वेरिएंट, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले भाई दो, यू कैन से द मेन्यू हमने यहाँ पे प्रिंट किया कि भाई अगर आपको टोयोटा चाहिए प्रेस 1, इफ यू वांट टू सुजुकी देन प्रेस 2। आप इसके अंदर कोई कमेंट डालना चाहें तो वो डाल सकते थे इनपुट के अंदर, सब टू यू, आपको पता है कैसे होगा। देन आई हैव क्रिएटेड अ कंडीशन which is basically if the user enters 1, then it shows all the cars of टोयोटा। अब जैसे कि इसमें था कोरोला, अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कोरोला 1 एंड कोरोला 2। अब ये देखें, यहाँ पर हमने क्या किया, डेटा जो बेसिकली हमारा लिस्ट है, डेटा 0, मतलब पहले आप सेलेक्ट कर रहे हो विच कंपनी, ठीक है। दिस वॉज फॉर द कंपनी ऑफ टोयोटा, दिस वॉज फॉर द कंपनी ऑफ ऑल्टो, मतलब वो सुजुकी, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, करोला के लिए हमने सेलेक्ट किया कि भाई 0 वाला हमारा सारा किसका है, टोयोटा का है। अब हमने कहा इस टोयोटा में से जो पहले नंबर का है, फर्स्ट नंबर का क्या है, करोला 1, इसमें से उसका नाम आ जाए, विच इज ऑन 0, राइट। इसी तरीके से सेकंड क्या है, करोला 1, और इसका नाम भी कहाँ पर है, 0 पर है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको करोगे सेकंड, विच इज बेसिकली करोला 2, उसका नाम किस पर है, 0 के ऊपर। इसी तरीके से ये हो गया आपका सिलेक्ट। अब ये एक मेन्यू आपकी तैयार हो गया। मैंने दोबारा यूजर से मांगा कि भाई अगर आप इसमें से जो सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट करें। अब अगर वो दोबारा क्या करता है, 1 सिलेक्ट करता है, तो ये उस करोला का सारा डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर वो 2 सिलेक्ट करता है, कुछ भी नहीं करना था, लेंदी सोचने के लिए था, बाकी वैसे नहीं था। ये हो गया 2 के लिए।
हाँ नेस्टेड चला रहे ना। ये आपका हो गया 3 जस्ट फॉर दी Corolla 2। ये बन गया। इसी तरीके से आपने यही सेम उठाया, सिंपल इज दैट। आपने इसको यहीं पर ही पेस्ट कर दिया ना, क्योंकि हमें पता है कि ये सुजुकी के लिए है, तो हमने इसके अंदर सुजुकी वाला रख दिया, बाकी सब वही होगा। लेट्स सी क्या होता है। Now, first of all, it is asking for the company and I am providing Suzuki here। ठीक है, अब मेरे पास 3 ऑल्टोज हैं। ठीक है, मुझे कौन सा चूज करना है? फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू चूज द सेकंड वन। मैंने सेकंड प्रेस किया। नाउ हियर यू कैन सी द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल्टो व्हिच इज ऑन द सेकंड नंबर हैज बीन शोन। सिंपल था, इसमें इतना मुश्किल नहीं था। चलें आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है बेसिकली, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आज अगर मैंने करके दिखाया तो अब आप लोगों ने कल करके लाना है इसको लाजमी। ठीक है, अब डिक्शनरी। व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरीज आप लोगों ने देखी होंगी, अलग अलग किस्म की डिक्शनरीज आपने देखी। किसी ने सिंधी टू इंग्लिश देखी, किसी ने इंग्लिश से इंग्लिश देखी, किसी ने उर्दू टू सिंधी देखी, किसी ने इंग्लिश टू सिंधी देखी, सिंधी टू इंग्लिश देखी। यू हैव सीन एवरी काइंड ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, बहुत तरीके की आपने डिक्शनरी देखी। डू यू नो हाउ अ डिक्शनरी वर्क्स? डिक्शनरी कैसे काम करती है? आपको अगर कोई अल्फाबेट कोई ढूंढना है, कोई वर्ड ढूंढना है आपने, अब आप कैसे ढूंढते हो? इंडेक्स तो नहीं होती उसके अंदर, अल्फाबेटिकल लेटर के साथ बेसिकली आप उस वर्ड को ढूंढते हो सबसे पहले, राइट? आपको पता है डिक्शनरी के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या होता है? A word and its meaning, right? A word and its meaning. If I say कि इस word को अगर मैं key कहूँ तो क्या गलत है? If I say the word is a key, means key and its value, right? यही होता है आपके पास। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं डिक्शनरीज की इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमारे पास दो नाम आते हैं, या तो डिक्शनरी कहलाती है ये, या तो मैप कहलाता है। अब जो लोग दूसरी लैंग्वेजेस के साथ फेमिलियर हैं, दे नो व्हाट इज मैप। ठीक है, जो भी हैं उनको पता होगा मैप क्या है। बेसिकली ये दो नाम नॉर्मली आप यूज करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि अगर आप बात करते हो पाइथन की तो यहाँ पर डिक्शनरी है, अगर आप बात करते हो जावा की तो उसके अंदर हैश मैप है, अगर आप बात करते हो जावा स्क्रिप्ट की तो उसके अंदर मैप है, अगर आप बात करते हो रिएक्ट की तो उसके अंदर मैप है, अगर आप बात करते हो पीएचपी की तो उसके अंदर मैप है। बेसिकली पाइथन के अंदर हम इसको डिक्शनरीज के नाम से जानते हैं। डिक्शनरी का काम क्या होता है? अ की एंड इट्स वैल्यू, दैट मीन्स इट इज अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। सिंपल, अ की एंड इट्स वैल्यू। अभी तक आप लोगों को पता था कि हम एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। हमारा एक झंझट खत्म हो गया, क्या? अलग अलग वेरिएबल्स बनाने का। हमने अलग अलग वेरिएबल्स बनाना छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है एक तरीके का डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं जो बेसिकली हमारे काम का डेटा है। हम चाहते हैं कि सारा का सारा एक ही वेरिएबल के अंदर आ जाए, लेकिन हम उसको इंडेक्सेस के थ्रू कॉल करते हैं। राइट नाउ यू नो यू हैव, फॉर एग्जाम्पल अभी वाला टास्क ले लो, आपको इसके अंदर पता था कि बेसिकली आपके पास कंपनीज टोटल कितनी है? 2 है। तो आपको पता है कि आपका पास इंडेक्स 0 और 1 ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर कंपनीज आपकी होती 5, अगेन यू कैन से सर मुझे याद रह जाता 0 पे अगर करो टोयोटा है, तो 1 पे सुजुकी है, 2 के ऊपर आपके पास किया है, 3 के ऊपर आप कोई दूसरी कंपनी ले लो तो मुझे याद हो जाता। लेकिन फिर मैंने कहा कि हर कंपनी के पास कितनी कार्स हैं?
यहाँ तो 2 हैं, 3 हैं, ठीक है, 3 तो आप याद रख सकते हो, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि आपके पास 5 हों, 10 हों, 20 हों, जब आप शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे कोई सिर्फ 5 गाड़ियाँ नहीं खड़ी हुई, राइट। फिर हम बात करते हैं वेरिएंट्स की, तो हमारे पास अलग अलग वेरिएंट्स हैं। फिर हम बात करते हैं उसके अंदर प्राइसेस की, तो हर गाड़ी सेम वेरिएंट की लेकिन अलग अलग ईयर की अलग अलग प्राइस है, राइट। अब इतनी सारी चीजें रिमेंबर करना इट इज इम्पॉसिबल। या आप लोगों ने आज तक कभी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स भी फिल किए होंगे, और जो लोग आगे आ चुके हैं उनको भी पता है दूसरे किस्म के काफी सारे फॉर्म्स आप लोगों ने फिल किए हैं। आपके पास एक लिस्ट होती है किसकी, बेसिकली आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट होती है एलिमेंट्स की, वैल्यूज की, जो आपसे मांगे जाते हैं। जैसे कि CNIC मांगा जाता है, फोन नंबर मांगा जाता है, नेम मांगा जाता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग मांगा जाता है आपसे, और भी बहुत सारी वैल्यूज आपसे ली जाती हैं। लेकिन अगर हम उसको काउंट करने पर आए तो जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो आपके पास तकरीबन 15-20 फील्ड्स आपसे फिल करवाई जाती हैं, ऐसे ही होता है। अब ये 20-25 फील्ड्स में याद कैसे रखूं कि 0 पे कौन सी वैल्यू, 1 पे कैसी कौन सी वैल्यू, 2 पे कौन सी वैल्यू। चलो अभी तो मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, मुझे याद है मैंने 10 दिन छोड़ दिया प्रोजेक्ट, आई विल लॉस एवरीथिंग, मुझे कुछ याद नहीं होगा कि कौन से इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। इसलिए हमने क्या किया कि क्यों ना इस इंडेक्स को ही खत्म कर दिया जाए। आपने कहा सर इंडेक्स तो हम इसीलिए लेकर आए कि वेरिएबल खत्म करें, भाई इंडेक्सेस पे काम चलता रहेगा। अब कह रहे हैं इंडेक्सेस को खत्म कर दिया जाए। इंडेक्सेस को खत्म करके क्यों ना इनको एक कुछ कीज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट नेम ऑफ एनी यूजर, आई जस्ट वॉन्ट टू राइट नेम, नेम आ जाएगा। मैंने कहा फादर नेम चाहिए तो मैंने लिखा फादर नेम आ गया। मैंने कहा फोन नंबर चाहिए, मैंने लिखा फोन आ गया। मैंने कहा CNIC चाहिए तो मैंने लिखा CNIC आ गया। अब इस इंडेक्सेस को बेसिकली हमने रिप्लेस कर दिया विथ कीज। नाउ देयर इज नो 0 1 2 3 4 5 इस तरह की कोई इंडेक्सेस नहीं आ रही। अब क्या हुआ, कंप्लीट नेम्स प्रोवाइड कर रहे हो आप, कंप्लीट कीज प्रोवाइड कर रहे हो फॉर एवरी सिंगल एलिमेंट इन अ डिक्शनरी। Now, how to create a dictionary, or you can say how to declare a dictionary. Basically, here is the syntax of it. For example, a variable name my dict equals to curly brackets. सर ये तो आपने सेट बना दिया। एग्जैक्टली ये सेट जैसा लगता है, लेकिन ये अभी तक तो ये सेट है, अभी ये डिक्शनरी नहीं बना। डिक्शनरी कब बनेगा, जब आप इसको की double dot value. Now this is dictionary. It is basically the key and value pair, ठीक है। It is a collection of key and value pairs, ठीक है। अब value कुछ भी हो सकती है, key कुछ भी हो सकती है, that doesn't matters कि key आपकी string ही हो, it doesn't matters। अगर आप चाहते हो आपकी की जो है न्यूमेरिक्स में चले तो आप न्यूमेरिक्स में चला सकते हो, आप चाहते हो इंटीजर में चला सकते हो, आप चाहते हो फ्लोट में, आपकी मर्जी है बेसिकली। पर नॉर्मली जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो हम उसको कीज ही दे रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से हमने उस चीज को खत्म करने के लिए तो बनाया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नाउ दिस वाज द टास्क 4 और वीक 4 कहाँ गया, वीक 4 कहाँ गया, वीक 4 नहीं बनाया क्या। Now this is week 4 or week 4 के अंदर for example I have created my dict, which is basically dictionary, and I said it is in curly brackets. For example, I want to store name, and the value of the name is Yasir. I want to store father name. I said F name, and the value of father name is Nas. For example, I want to store phone number. I said phone, and the value of the phone number is 030.
इंटीजर में दे दो, कोई मसला थोड़ी है, लेकिन इंटीजर में क्यों दोगे, मैं एक बात समझाऊँ। जब हम किसी भी वैल्यू को इंटीजर में, फ्लोट में स्टोर करते हैं, बेसिकली वी वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन दैट। फोन नंबर पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करो, सिंपल इज दैट। तो इसलिए मैं इसको नॉर्मली स्ट्रिंग में ही रखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जीरो आ जाता है, वरना जीरो नहीं लगा सकता हम इंटीजर के साथ। आप चाहो तो इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से। देन आई सेड और CNI, चलो एज लिख देते हैं, फिर तुम्हारा इंटीजर का भी कोटा पूरा हो जाएगा। कितनी एज है और उसके अलावा मैंने कहा भाई CNIC, और CNIC के अंदर भी मैंने दे दिया now here you can see we have created a dictionary of different keys and their values। अब इसको भी आप उसी तरीके से लिख दो जिस तरह मैं नॉर्मली लिखता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने के लिए कि बेसिकली what key belongs to which value। Here you can see this name belongs to Yasir, this father name belongs to Nawaz, this phone number belongs to the number, age belongs to 28, and CNIC belongs to whatever the C9C is। Basically, here you can see all the indexes are been gone। How? Let's see। For example, हमने यहाँ पे कहा कि भाई हमें प्रिंट करना है सिर्फ और सिर्फ नेम। अगर हम ये काम लिस्ट में करते तो कैसे करते, बाय इंडेक्स। तो कैसे लिखता मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता माई टेक, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स देता 0, लेकिन क्योंकि हमने इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया, अब हम क्या देंगे, फॉर एग्जाम्पल द की, एंड द की इज नेम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Here you can see the Yasser has been printed। Why? Because those index numbers are now eliminated। Now we do not have any index number here। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमारे पास की एंड वैल्यू पेयर्स आ चुके हैं। ठीक है, बाकी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हम नॉर्मली लिस्ट टपल के ऊपर काम करते हैं। ये भी उसी तरीके से एक्सेस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके इंडेक्स की जगह पे की आ गया। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट की बात नहीं है, यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की जगह पे आपका की आ चुका है, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। सिंपल इज दैट। बाकी अगर आप इसको एक्सेस करते हो, आप इसको चेंज करना चाहो तो आप उसी तरीके से चेंज करोगे जैसे आप नॉर्मली लिस्ट या फिर टपल तो खैर नहीं चेंज हो सकता, लेकिन लिस्ट को जब आप चेंज करते हो तो वही तरीका आप इसमें भी अप्लाई करोगे। मैंने कहा भाई नेम चेंज कर दो, नेम चेंज करके मैंने कहा भाई मेरा नेम रखो यासिर नवाज। लेट्स सी, अब प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, क्या होगा। Now here you can see the name is been changed to Nasir। ठीक है, उसी तरीके से एक्सेस हो रहा है जिस तरह आप लिस्ट को एक्सेस करते थे, उसी तरीके से एक्सेस हो रहा है जैसे आप सेट को एक्सेस करते थे। सिर्फ और सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है, आपके इंडेक्स की जगह पे की आ गई। दैट्स इट। अब आपका टास्क सिर्फ इतना है कि ये जो हमने लिस्ट बनाई थी, इसे आप डिक्शनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूँ, मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी भी बन सकती है। आप मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी भी बना सकते हो। बेसिकली आप इसको वैल्यू में कुछ भी दे दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा, इसको डेटा इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई पहली कंपनी का नाम क्या है, टोयोटा। तो इसको आपने वैल्यू दे दी लिस्ट। अब मैं इसके पास लिस्ट दे रहा हूँ। अब दिस इज द डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। चलो उसको छोड़ो, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी समझो फिलहाल। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी आ गई, इसके अंदर एक डिक्शनरी आ गई। अब इसके अंदर हमने क्या किया, मैंने कहा सॉरी, द वन
और इसके अंदर आ गया उसका नेम, एयर, वॉट एवर द एयर इज, वो लगा लीजिएगा, मैं फिलहाल ऐसे ही बना रहा हूँ। और ये हो गया आपका मॉडल या वेरिएंट। नाउ हियर यू कैन सी, ये आपके पास हो गई इसके अंदर एक Corolla 1, Corolla 2, Corolla 3। इसी तरीके से आप दूसरी कंपनी का भी बनाएं और उसके अंदर भी कम से कम 3 कार्स ऐड करो। राइट नाउ दिस इज मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी। देखिए मैंने क्या कहा, अगर आप ये अपोस्ट्रोफी नहीं देते, इसकी अपोस्ट्रोफी तो नहीं, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, आप इन्वर्टेड कॉमा नहीं देते हो, दिस इज वेरिएबल, ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये वेरिएबल है। जब तक यहाँ पर आपका ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, नाउ दिस इज स्ट्रिंग। ओके, अगर आप इसको बगैर उसके दोगे तो फिर आपको बेसिकली इंटीजर देना पड़ेगा। जैसे अब इंटीजर, तो इसका क्या फायदा जब हम वैसे ही काम लिस्ट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएं सारी, तकरीबन कम से कम 3 कंपनीज और 3 कार्स होनी चाहिए उसमें। देखिए आप लोग ना एक प्रॉब्लम करते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो, आप लोग ना एक प्रॉब्लम करते हो, यू आर नॉट बिल्डिंग द स्ट्रक्चर फर्स्ट, आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर रहे हो। जब हम मल्टी डायमेंशनल एरेस या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट या मल्टी डायमेंशनल टपल्स या मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरीज पे काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इट इज़ इवन कंफ्यूजिंग फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, ये सबके लिए कंफ्यूजिंग है। उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डेवलप द स्ट्रक्चर फर्स्ट। हमेशा मैंने आपको लिस्ट में भी समझाया था कि स्ट्रक्चर बनाएं सबसे पहले। स्ट्रक्चर आप लोग नहीं बना रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ डेटा 1 के नाम से। ठीक है, अब यहाँ देखें, मैंने आपसे कहा एक डिक्शनरी, ठीक है, आपसे कहा गया उस एक डिक्शनरी के अंदर टोयोटा, और उसके साथ एक डिक्शनरी, ठीक है, कॉमा, आपने कहा टोयोटा के अलावा हमारे पास है सुजुकी, सुजुकी के साथ भी एक डिक्शनरी। फिर मैंने कहा भाई सुजुकी के अलावा मेरे पास है किया, किया के साथ भी एक डिक्शनरी। अब आपके पास 3 कंपनीज एक साथ रेडी हो। नाउ एवरी कंपनी कंटेन्स 3 कार्स। नाउ हियर कार 1, उसके साथ एक डिक्शनरी, कॉमा, कार 2, कॉमा, कार 3। इसको भी हम इस तरीके से स्ट्रक्चर कर देते हैं ताकि हमें समझ आए कौन सी चीज कहां पर है। Now here you can see every company contains 3 cars. For example, let's make it more clear. इसको कॉपी करें, एक एरर आपको नजर आ रहा होगा, दिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ देखें, एवरी कंपनी कंटेन्स बेसिकली 3 कार्स हियर, आपको नजर आ रहा होगा। पहली कंपनी टोयोटा कंटेन्स 3 कार, सुजुकी कंटेन्स 3 कार, किया कंटेन्स
3 कार्स, सिंपल इज दैट। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि भाई इस तरीके से आपने इसका पूरा का पूरा डिटेल्स स्टोर करनी है फॉर एवरी सिंगल कार। तो इसके अंदर ये नेम इसका आ गया, इसके अंदर इसका आ गया, इसके अंदर थर्ड कार का, इसी तरीके से यहाँ पर भी आ गया, इसी तरीके से इसके पास भी आ गया, इसी तरीके से इसके पास भी आ गया। ऐसे यू कैन सी every car has 3 values: name, year and model। बाकी आप वैल्यूज वगैरह अपने हिसाब से इसके अंदर सेट कर सकते हैं। Remember one thing, whenever you are working with multi dimensions, first of all create structure। क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेट पर, इनिशियल स्टेट पे हमें भी कंफ्यूजन होती थी कि भाई ये कहाँ जा रहा है, कौन सा जो है क्या कहते हैं ब्रेसेस किधर बंद हो रहा है, कौन सा ब्रेसेस कहाँ शुरू हो रहा है, शुरू में एक है आखिर में 3 बंद हो रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू create structure first, you know that why we have started the curly braces here and why we have ended 3 curly braces here। क्योंकि आपको पता है ये 3 जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसमें से जो ये सेकंड वाला है, दिस इज फॉर द कंप्लीट डिक्शनरी ऑफ किया। फिर इसके अंदर आप जो बात करते हो, जो ये फर्स्ट वाला आपको नजर आ रहा है, ये आपकी कार 3 का है। आपको ये थर्ड वाला आखिरी वाला नजर आ रहा है, ये आपको बताता है कि दिस इज फॉर द कंप्लीट डेटा। ठीक है, एंड काफी सारे क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, कुछ ने क्या किया हुआ, सेम वेरिएबल नेम लिया हुआ है और उसको अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए हैं सेम नेम के, और उसके अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। देखें जब आप अलग अलग वैल्यू सेम वेरिएबल में डालते हो, वो उसको रिप्लेस कर रहा है, इन दी एंड जो आपके पास बचा हुआ होगा वो नजर आएगा। दूसरी चीज, हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज की तरफ इसी वजह से जाते हैं, वी नीड टू अवॉइड मल्टीपल वेरिएबल्स एंड अगेन वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, तो इसलिए उसको अवॉइड करना है। कोई नहीं, इस पे और प्रैक्टिस होगी। ये आपका बेसिकली नेक्स्ट टास्क होगा इस वीक का, क्या आपने यही सेम काम करना है लेकिन अब की बार डिक्शनरी पे करना है। नाउ वी हैव सम फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी। क्या क्या खुला हुआ है, वापस यही आ गया। हाँ, नाउ हियर आर द फंक्शंस डिक्शनरी। कुछ फंक्शंस मैं आपको यहां बता रहा हूं, इसमें से एक फंक्शन है की फंक्शन, सेकेंड वन इज वैल्यू फंक्शन, थर्ड वन इज आइटम फंक्शन। व्हाट डज दिस की फंक्शन डू? आपको ये क्या लग रहा है, ये क्या कर रहा होगा? Basically, it fetches the complete list of keys which are available in your dictionary. For example, हमने देखा हमारे पास ये जो my डिक्शनरी थी, इसके अंदर की कौन कौन सी थी? नेम था, फादर नेम था, फोन था, एज था, CNIC था। अगर आप चाहते हो कि आपको सारी कीज मिल जाएं जो भी इसके अंदर यूज हुई हुई हैं, यू कैन यूज की फंक्शन। अगर आप चाहते हो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए, देन यू कैन यूज वैल्यू फंक्शन। बट इफ यू वांट बोथ ऑफ देम, आप चाहते हो मुझे दोनों चीजें चाहिए लेकिन वन बाय वन, ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूं, वन बाय वन मुझे की और वैल्यू पेयर चाहिए। कौन सी की, उसकी कौन सी वैल्यू, उसका मुझे पेयर चाहिए, तो आप यूज करोगे आइटम्स। ठीक है, लेट्स सी, इसको यूज करके देखते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं। Now we have a dictionary named MyDict. Let's print the MyDict dot keys। क्या होता है?
Now here you can see that the complete list of keys are been returned to you. आपको वापस रिटर्न कर दिया गया है with the list of keys. All the keys are available here. जो हमारे पास यहाँ पर थी, कौन कौन सी keys थी? Name, father name, phone, age and CNIC. यहाँ पर भी आपके पास the list of same keys available है. अगर हम आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो आप यूज करोगे now here you can see whenever I have printed the values तो हमारे पास सारी की सारी values आ गई हैं. You can say the list of values are available. Here you can see these all are the values and those are the keys. You can ask me, sir, why we are using these functions? क्या जरूरत है इसको यूज करने की? फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो एक वेबसाइट के ऊपर जब आप लोग कोई वेबसाइट डिजाइन करते हो, अगर करोगे, बेसिकली हमारा तो काम नहीं है वैसे वेबसाइट डिजाइन करना, लेकिन फिर भी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या होता है कि लेबल्स होते हैं. जब भी हमें अपना डेटा शो करना होता है, आप लोगों ने फेसबुक वगैरह यूज किया होगा, तो वहां पर जब आपका डेटा नजर आता है तो उसके साथ लेबल लगा होता है. नेम, आगे नेम लिखा होता है. फादर नेम, आगे फादर नेम आपके पास अवेलेबल है. फोन नंबर, आपके पास फोन नंबर नजर आएगा. ईमेल, आगे आपका ईमेल लिखिए. ये जो आपको लेबल्स नजर आ रहे हैं, अगर आप इस चीज को ऑटोमेट नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड प्रोग्रामर. तो इसी चीज को जब आप ऑटोमेट करते हो, फॉर दैम यू नीड द लेबल्स, और ये लेबल्स यही है जो आपके पास कीज में अवेलेबल है. हम यहीं से फैच करते हैं, यहीं से उसको दे देते हैं, लूप के जरिए ऑटोमेटिकली वो उस पर शो करवा देता है. जब हम लूप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नाउ व्हाट इज आइटम्स? लेट्स सी आइटम्स क्या करता है. वैसे माय डिक्शनरी डॉट items. Now here you can see we have the complete pairs, separated pairs of keys and values. You can see that this is the tuple of, ये क्या है? tuple है ना ये. It is the tuple of key and its value. The next one is father name. It is a tuple of key and its value. जब आप फोन नंबर की बात करते हो, it is also the tuple of key and its value. अगर आप एज की बात करते हो, it is also the tuple of age and value. इसी तरीके से CNIC आपके पास आ रहा है. Now it is providing the complete list of key and value pairs. Simple as that. Why we use it? ये आपको आगे पता चलेगा जब हम loops पे आएंगे. Any question about it? कोई सवाल है इसमें तो अभी भी पूछ लें. समझ आ गया ये कि कीज क्यों यूज कर रहे हैं, वैल्यूज कैसे यूज कर रहे हैं? कोई सवाल है? किस में आ रही है? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो आ रही है. ये जो आप पीछे कह रहे हैं ना डिक्शनरी की, इसको मैं बताता हूँ. ये इसकी बात कर रहे हैं ना. फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट ही तो है. द एक्चुअल वैल्यू इज दिस. ये जो आपको यहाँ नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट टाइप. अब होता क्या है कि जब आप कीज लेते हो, वो आपको एक्चुअल लिस्ट प्रोवाइड नहीं करता, बट वो लिस्ट का ऑब्जेक्ट दे देता है. आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट, तो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने लिखना है लिस्ट. Now here you can see this is completely converted into list. ऑब्जेक्ट खत्म हो गया. ठीक है. जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे इसके ऊपर, तो बेसिकली आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू लिस्ट. ठीक है. इसको भी टाइप कास्टिंग कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो टाइप कास्टिंग. ठीक है.
कोई सवाल है इसमें और ही पूछ सकते हैं? एनी क्वेश्चन? नाउ देयर इज अनदर फंक्शन जो मैं थोड़ा सा रह गया था मुझे बताना, which was नाउ व्हाट इज लैन फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को मैंने जब लिस्ट के फंक्शंस पढ़ाए थे, इसके अंदर एक फंक्शन था काउंट का। क्या काम कर रहा था ये? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स। एक एलिमेंट कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक एलिमेंट्स हाउ कितने टाइम्स आपके पास अवेलेबल इन अ लिस्ट, उसको काउंट करता था, राइट? बट whenever we are talking about length function, if I want to count the complete elements of a list, मतलब मैं चाहता हूं कि जितने भी लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, जितने भी एलिमेंट्स है, आई नीड टू काउंट इट। फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, SMIT, आप लोगों की बैच तकरीबन 100 की बैच है। अब 100 स्टूडेंट्स, मुझे तो नहीं पता 100 से 99 है, 98 है, पर ऑलमोस्ट 100 है। अब मैं इस चीज को काउंट कैसे करूं? क्या मैं एक एक यूजर की लिस्ट को बैठ के काउंट करता रहूं? और why I don't use len function, which basically counts the complete elements of it। ये किस तरीके से यूज होगा? वही तरीका, क्योंकि ये फंक्शन है। रिमेंबर how to use it? You just need to write len and parenthesis, and in parenthesis write sequence। sequence मतलब कोई भी sequence, it will count every sequence here। किसी भी sequence को ये count करेगा। let's see, for example, क्यों ना हम इसको डिक्शनरी के ऊपर यूज करके देखते हैं। I am using it for dictionary। set print length of my dictionary। here you can see it says 5, क्योंकि हमारे पास कितनी की वैल्यूज थी? 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इसको लिस्ट की बात भी करें, फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट अ लिस्ट। आई सेड माय लिस्ट। अच्छा हाँ, तो भूल गया मैं। फिर भी चला के देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इट इज टोटली, इसको लेंथ करो ना। Now here you can see I have created a list of 100 elements। कैसे किया उसको छोड़ो, 100 elements मैंने यहाँ पे create किए हुए। 100 elements की एक मेरे पास लिस्ट है। It is counting list also, it is counting dictionaries also, even you can use tuples in it। आप tuples को भी काउंट कर सकते हो, आप लिस्ट को भी काउंट कर सकते हो, आप स्ट्रिंग को भी काउंट कर सकते हो। क्यों ना हम इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दी। चलो लेट्स सी कितने होने चाहिए। Here you can see it says 16 elements in a string।
लिस्ट भी काउंट कर रहा है, स्ट्रिंग भी काउंट कर रहा है, आपका डिक्शनरी भी काउंट कर रहा है, इट काउंट्स टपल्स आल्सो, इट काउंट्स सेट्स आल्सो। ठीक है, इसमें कोई सवाल है? समझ आ गया लेन कैसे काम कर रहा है? मल्टी डायमेंशनल पे इस पे लेंथ कैसे काम करेगा? देखिए लेंथ इस पे अगर आपने इसको डेटा 1 दिया तो इसने कहना है 1 2 3, सिंपल 3 बोलेगा ये, अंदर नहीं जाएगा। अंदर फिर आपको खुद जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम एक काम करते हैं, दोबारा मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बना देता हूँ। चलो मैंने कहा एक लिस्ट मल्टी डायमेंशनल हो गई। हाँ आई सेट 1, 4, 5, इसमें मैंने कहा ठीक है, मल्टी डायमेंशनल आपके पास एक लिस्ट तैयार हो गई। अब देखते हैं लिस्ट में क्या देता है। इट सेज 3 बिकॉज वी हैव द आउटर लिस्ट। ये आपके आउटर को एक्सेस कर रहा है कंप्लीट। इसके पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। लेकिन अगर आप चाहते हो इसके अंदर जाए तो आप कहोगे इसको कि भाई 0 वाली जो है रो उसका बताओ। नाउ इट अगेन सेज 3 क्योंकि पहली रो के अंदर भी 3 ही एलिमेंट है। मैं चेंज करके दिखा सकता हूं तो आपको शायद वो कंफ्यूजन, ठीक है। तो इट सेज 4, ठीक है। तो अगर आपको काउंट करना है तो आपको पहले खुद से जो है ना एक्सेस करनी पड़ेगी द इनर लिस्ट। आफ्टर इनर लिस्ट तब आपको वो काउंट करके देगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं, क्योंकि वो आउटर को ही काउंट करेगा। क्योंकि आप जब उसको एक्सेस देते हो वो आउटर लिस्ट का एक्सेस लेता है। अब आप उसके अंदर का एक्सेस लोगे तभी आप उसका लाइन काउंट कर सकते हो, अदरवाइज ये लाइन काउंट नहीं होगा। कोई सवाल है इसमें पूछ लें। क्या ये 5 डिक्शनरी कौन काउंट की थी ना भाई, डिक्शनरी ये पड़ी हुई 1 2 3 4 एंड 5। कंप्लीट मतलब देखिए कंप्लीट आप फाइंड नहीं कर सकते। मैं आपको एक वजह बताता हूँ उसकी। मैंने आपको कहा एक बॉक्स है, एक बॉक्स कंटेन्स 3 बॉक्सेस। आपको सिर्फ यही पता है इस बॉक्स के अंदर 3 बॉक्सेस हैं। अब मैं कहूँ हाउस हर बॉक्स के अंदर भी 3 पड़े हुए हैं, वो कैसे काउंट होंगे? वो बॉक्स खोलोगे तो काउंट होंगे ना। मैंने यहाँ पे बॉक्स ओपन किया 0 लगा के तभी उसने काउंट किया। अगर मैं ये बॉक्स नहीं लगा, ये 0 नहीं लगाता तो उसने क्या किया, एक कंप्लीट बॉक्स उसके अंदर 3 बॉक्सेस बस। अब आप कह रहे हो कि और उसके अंदर भी झांकोगे उसके अंदर क्या है, तो पहले बॉक्स तो ओपन करें। हाँ किस पे हो सकता है? तो ये डिक्शनरी में किया है ना, बॉक्स के अंदर बॉक्सेस ही हैं, बस इस बार आपके पास बॉक्स का नाम है। ये कौन सा बॉक्स है ये? अभी नहीं कर सकते। आप ही चाह रहे हैं कि मुझे काउंट करें कि कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं। आपने कहा माई लिस्ट, ठीक है। नाउ यू नीड टू एक्सेस व्हिच लिस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हिच रो यू आर टॉकिंग अबाउट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड रो तो आपने लिखना है ना इसके अंदर कि भाई रो नंबर 1। अब आप उसके भी अंदर कोई लिस्ट होती, अभी तो नहीं है, इसके अंदर कोई लिस्ट होती तो फिर आप और लगा देते। उसके अंदर होती तो उसी तरीके से होगा जैसे आप नॉर्मली काम कर रहे हैं, ये चेंजेस नहीं होती, ये ऐसे ही रहता है। स्टिल एनी क्वेश्चन? भाई नाम दिया हुआ है, वो आपकी मर्जी है, नाम कुछ भी नहीं। सारे मैंने कहा ना आपको, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 3 बॉक्सेस आपके पास पड़े, आपको क्या पता हर बॉक्स के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है? भाई एक बड़ा बॉक्स ले लो,
उसके अंदर 3 छोटे बॉक्सेस रख लो, आपको पता है उन छोटे छोटे बॉक्सेस में क्या है, उसको खोलोगे तो पता चलेगा ना, तो उसको जाना पड़ेगा अंदर, अदरवाइज नहीं काउंट कर सकते, राइट नाउ नहीं कर सकते, आगे करेंगे हम, अब भी नहीं कर सकते। लिस्ट के अंदर, ये नॉर्मल पाइथन के अंदर हम नहीं करते, ये डेटा साइंस का काम ही हमारा ये है कि हमें देखना है कि टोटल कितना आ रहा है, वो तब करेंगे, अभी इसमें आप नहीं कर सकते, तब कर रहे हैं ना हम। ये सुबह का बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों बैठा हुआ है। कोई सवाल इसके अंदर? हाँ, जीरो से मतलब मैंने पहले से नहीं जब बताया था आपको, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, जीरो से क्यों काउंट करेगा? स्टिल एनी क्वेश्चन? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन लूप्स। व्हाट अ लूप इज, लूप क्या होता है? व्हाट इज लूप? लूप का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज बेसिकली रिपीटिंग, राइट? आप एक चीज जो रिपीट हो रही है बार बार, अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज बेसिकली रिपीटिंग इन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। क्योंकि जब आप रिपीट करते हो तो यहां पर आप कंडीशन देते हो ताकि आपकी रिपीटेशन स्टॉप हो सके। विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कंडीशन दिस लूप may become infinite loop, ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि when we are talking about loops means something which is basically repeating on the basis of a condition, simple as that. Now we have basically two types of loops available in Python. Number one is for loop and the number two is while loop. दो किस्म के हमारे पास लूप्स होते हैं, एक फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप। लूप का काम क्या है? रिपीट करना। नाउ व्हेनेवर वी आर यूजिंग लूप्स हियर, नाउ रिमेंबर द सिंटैक्स ऑफ फॉर, दिस इज द सिंटैक्स। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर, सुबह बताता हूँ बेटा। Whenever we are talking about for, आपके पास डबल डॉट आता है, उसके बाद बॉडी ऑफ फॉर लूप, लेकिन बाद में यू नीड टू प्रोवाइड दी कंडीशन। अब ये कंडीशन मल्टीपल तरीके की होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं फॉर की, तो पाइथन के अंदर बेसिकली फॉर लूप सीक्वेंस पे चलता है, कंडीशन पे नहीं चलता। जब तक सीक्वेंस आपके पास अवेलेबल है तब तक ये लूप चलता रहेगा, ये ऐड नहीं होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर बेस्ट नहीं होती। कंडीशन यहाँ पे क्या होती है कि जब तक ये सीक्वेंस खत्म नहीं होता, द कंडीशन इज कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, जब तक ये सीक्वेंस खत्म नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब यहां पर हम कंडीशन नहीं लिखते, यहां पर हम लिखते हैं नॉर्मली सीक्वेंस। अब सीक्वेंस लगाने के लिए बेसिकली यहां पर आपको सर्कुलर ब्रैकेट्स लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, वो खाली समझाने के लिए लगाए थे। चले हम इसको यूज करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो हमने कहा फिलहाल इसको बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सबसे पहले फॉर, and I said I remember whenever we are talking about for there should be a counter। काउंटर क्या होता है? किसी को पता है काउंटर क्या होता है? What is counter? Basically this is a counter which basically counts the repetition of your loop।
इस काउंटर के ऊपर हम बेसिकली कंडीशन लगाते हैं. Whenever the counter reaches the end of the sequence, whenever the counter reaches the some conditions, the loop should be ended. बेसिकली जब आप काउंटर की बात करते हो, दिस काउंटर वेरिएबल बेसिकली स्टोर्स द काउंटिंग ऑफ द रिपीटेशन ऑफ अ लूप. फॉर एग्जांपल फॉर की बात कर रहे हो, एक दफा चलेगा काउंटर में स्टोर होगी वैल्यू, दूसरी बार चलेगा काउंटर में दूसरी स्टोर होगी, थर्ड टाइम चलेगा काउंटर में थर्ड वैल्यू स्टोर होगी. जब तक वैल्यू आ रही है फॉर के काउंटर के अंदर वैल्यू स्टोर होती जाएगी. जैसी आपके पास वैल्यूज खत्म हो गई, सीक्वेंस एंड हो गई, काउंटर के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, और काउंटर जब नल होगा तो आपका लूप बंद हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से फॉर काम करता है. फॉर कैसे काम करता है? सबसे पहले काउंटर वेरिएबल, इट शुड बी एनीथिंग. मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख रहा हूँ काउंटर, आप चाहो कुछ भी लगा सकते हो, आई लगा सकते हो, जे लगा सकते हो, जो वेरिएबल आपको पसंद आ रहा है आप बना सकते हो. यहाँ पे मैं यहाँ पे काउंटर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. आई सेड काउंटर इन बिकॉज आई एम यूजिंग सीक्वेंस. इनका मतलब क्या होता है? समथिंग किसी के अंदर है या नहीं, यस और नो. तो हमने कहा काउंटर इन, वी हैव वैल्यू रेंज फंक्शन. रेंज फंक्शन का काम क्या होता है? बेसिकली ये आपको रेंज प्रोवाइड करता है फ्रॉम दी लोअर बाउंड टू अपर बाउंड. ठीक है, लोअर बाउंड टू हायर बाउंड के दरमियान आपको एक रेंज प्रोवाइड करता है. जब आप रेंजेस लिखते हो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है द लोअर बाउंड. फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड आई वांट टू एंड ऑन द अपर बाउंड, और अपर बाउंड में लिख रहा हूं यहाँ पे 100. तो मेरे पास 0 से 100 की एक रेंज तैयार हो जाएगी, from 0 to 100. But remember, whenever we are talking about upper bound, तो upper bound आपका हमेशा 1 माइनस पे स्टॉप होता है. मतलब ये कहां तक चलेगा? 99 तक चलेगा. लेट्स सी कि आपके काउंटर में आता क्या है. मैंने कहा भाई प्रिंट करो काउंटर. Here you can see the complete range of numbers from 0 to, it starts from 0 and it ends on 99 is been printed. हुआ क्या? ये एक ही वैल्यू, एक ही प्रिंट आपका मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ. कैसे रिपीट हुआ? फॉर आपका एग्जीक्यूट हुआ. फॉर एग्जीक्यूट होते हुए उसने देखा काउंटर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, काउंटर में वैल्यू नहीं है, वो गया किसके पास? रेंज के पास. रेंज ने कहा भाई मेरे पास पहली वैल्यू आई है व्हिच इज 0. नाउ द 0 हैज बीन स्टोर्ड इन काउंटर, दैट मींस काउंटर इज नॉट नल. ये नल नहीं है तो लूप चलेगा. लूप चला, काउंटर में क्या आया? 0, 0 प्रिंट हो गया. नाउ दोबारा वापस ऊपर गया, फिर उसने देखा रेंज ने एक और वैल्यू दे दी व्हिच वाज 1. अब काउंटर में क्या स्टोर हो गया? 1, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू नल. नल के बराबर नहीं है वो तो 1 है. तो जब वैल्यू उसके अंदर है तो आपका बॉडी एग्जीक्यूट हुई. बॉडी एग्जीक्यूट हुई, अब 1 प्रिंट हो गया. फिर दोबारा ऊपर गया फॉर, अब उसने दोबारा रेंज से वैल्यू मांगी. रेंज ने कहा भाई एक और वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है व्हिच इज 2. तो उसने 2 प्रोवाइड कर दिया. अब काउंटर के अंदर क्या स्टोर हो गया? 2. और आपने वही चीज जब प्रिंट की तो काउंटर ने क्या प्रिंट कर दिया? 2. इसी तरीके से ये लूप चलता गया टिल 99. रेंज ने प्रोवाइड की 99 स्टोर हुआ काउंटर के अंदर, लूप एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हो गया 99. अब वो दोबारा गया रेंज के बाद, रेंज सेज आई हैव एंडेड द रेंज, नाउ आई डू नॉट हैव एनी नंबर, दैट मींस काउंटर बिकम्स नल. जब काउंटर नल हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि कंडीशन क्या थी? इन काउंटर की जो वैल्यू है वो रेंज के अंदर है या नहीं. वो रेंज में नहीं थी क्योंकि नल था ही नहीं, इसलिए फॉल्स हो गया. जब फॉल्स हुआ तो आपका ये फॉर्म लूप यहीं पर ही खत्म हो गया, एंड हो गया. ठीक है, समझ आ गई? कोई सवाल है इसमें तो मुझसे पूछ लें अभी भी. दोबारा रेंज के नंबर मांगेगा, लेकिन रेंज सेज आई डू नॉट हैव एनी
नंबर नाउ, क्योंकि 99 के बाद तो रेंज स्टॉप हो गई, अब उसके बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो काउंटर के अंदर नल आ गया, जीरो नहीं आया, नल आया। नल का मतलब होता है कोई वैल्यू ही नहीं है। जब वैल्यू नहीं है तो आपकी कंडीशन थी इन रेंज, इन का मतलब क्या, उसके अंदर होना चाहिए, फिर नहीं था, जब नहीं था तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हुई, आपका लूप टर्मिनेट हो गया। तो नेक्स्ट तो 99 तक चलता हुआ तो आया है, तो आगे भी जाएगा। तो रेंज को 101 कर देता हूं, अब ये 100 तक जाएगा, जहां तक है वहां तक तो जाएगा ना इसमें, -1, अपर बाउंड ऑलवेज बिकम्स -1। अगर आप लोग फर्स्ट सिलेंडर पढ़कर आए हो तो वहां पर भी आपको बताया जाता है, जब आप अपर बाउंड की बात करते हो, अपर बाउंड हमेशा -1 पे स्टॉप होता है, और रेंज के अंदर भी हमेशा अपर बाउंड -1 पे स्टॉप होता है। ठीक है, दिस इज नॉट कीवर्ड। मैंने पहली क्लास में आपको जब ऑपरेटर पढ़ाए थे उस टाइम पे ये इन ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था इसको हम यूज करेंगे बाद में जाके, हाउ वी आर यूजिंग इट, इट इज ऑल्सो ऑपरेटर। ये ऑपरेटर चेक कर रहा है कि वेदर द वैल्यू ऑफ काउंटर इज इन द रेंज और नॉट, रेंज में है तो ठीक है लूप चलाओ, रेंज में नहीं है तो कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेटेड। 0.5 की डिफरेंस है, बिल्कुल हो सकता है, बताता हूँ ना, रुक तो जाओ, अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ो, इसमें सवाल है तो पूछो। जरूरत पड़ी तो नहीं, आज तक करके देखते हैं क्या पता चल जाए, मुझे जरूरत नहीं पड़ी भैया अभी तक, फिर भी करके दिखाता हूँ आपको, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। It says error. Why? Because string object cannot be interrupted as an integer, क्योंकि यहाँ पर जब आप रेंज देते हो तो रेंज इंटीजर मांगता है। ठीक है, डबल फिगर देखिए, प्रिंट कर रहे हैं ना हम, मैं कुछ और तो नहीं बना रहा, मैं प्रिंट कर रहा हूँ। जब आप एक चीज प्रिंट करते हैं एक लाइन पे आता है, आप दोबारा प्रिंट करते हैं दूसरी लाइन पे जाता है, वो तो बार बार प्रिंट हो रहा है ना, तो नई लाइन पे आ रहा है। अब लाइन ब्रेक आप करना चाहते हो, लाइन ब्रेक कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीपल कैसे करोगे, इसमें कोई क्वेश्चन है? नाउ टेल मी वन थिंग, आपने एक बात नोट की, ये जो वैल्यू चेंज हो रही है ये कितने डिफरेंस पे चेंज हो रही है? 1 के डिफरेंस में, बेसिकली इट इज इंक्रीमेंटिंग बाय 1। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, इंक्रीमेंटिंग बाय 1। इफ यू वांट टू चेंज द इंक्रीमेंट सो यू कैन चेंज इट। कैसे चेंज करेंगे? हमारे पास एक और पैरामीटर होता है जो बेसिकली रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं होता है, लेकिन आप उसको दे सकते हो, जिसमें लिखा भाई 100, अभी कहाँ चलेगा, 1 से लेकर 99 तक चलेगा। अब मैंने एक और डाला, मैंने कहा डिफरेंस होना चाहिए 2 का, अब ये इंक्रीमेंटेड बाय 2 हो जाएगा। लेट्स सी, यू कैन सी दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, 2 का डिफरेंस आ गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं 2 की जगह 5 का होना चाहिए, तो अब ये आपका 5 का डिफरेंस आ गया। Now here you can see this is the difference of 5। एक ने कहा सर 0.5 का चाहिए, ऐसे ही कहा ना आपने, देखते हैं, बट अगेन इट विल एरर। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखें, इंक्रीमेंट भी ये सिर्फ इंटीजर ही उठाएगा। ठीक है, जब आप रेंज फंक्शन देते हो तो उसके अंदर लोअर बाउंड भी इंटीजर होता है, अपर बाउंड भी इंटीजर होता है, और डिफरेंस भी आपका इंटीजर ही होगा। रेंज फंक्शन आपको इंटीजर निकाल के देगा। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं एक और चीज, ये तो हो गया लूप, बट इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग रिवर्सली, मैं चाह रहा हूं रिवर्स हो जाए, तो बेसिकली वो क्या होगा, डिक्रीमेंटेड। अब मैं चाह रहा हूं भाई डिक्रीमेंटेड बाय 1 हो, तो मैं क्या करूं, कोई मसला नहीं, राइट, -1 ये डिक्रीमेंट कर देगा। अरे सर यहां तो कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं, क्योंकि 1 से 100 आपने किया, आपने 1 - 1 किया, ये हो गया 0, 0 रेंज में था नहीं, लूप वहीं पे टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही था, आपने कहा 1 से स्टार्ट करो, 1 - 1 0, 0 रेंज में नहीं था, 0 रेंज में नहीं था, तो आपका लूप टर्मिनेट हो गया, इसलिए कोई चीज प्रिंट ही नहीं हुई। इसीलिए हमने क्या करना है कि अब हो जाएगा उल्टा। मैंने कहा भाई लूप चलाओ 99 से और एंड करो 1 पे। Let's see what happens now. Now here you can see the loop has been executed successfully and the values are basically decrementing now. हमने 99 से स्टार्ट किया था, तो वो 99 से स्टार्ट हुआ, मैं उसे 100 करता तो वो 100 स्टार्ट होता। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने कहा था लोअर बाउंड हमेशा साइड सेम होता है, अपर बाउंड 1 - होता है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ तो 1 प्लस पे स्टॉप हो गया। आप कहोगे सर रिवर्स किया इसीलिए हो गया, नहीं, बेसिकली मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक फंक्शन है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू प्लस का 2, सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली वो आपका प्लस में चला गया। ठीक है सर, मैं रेंज दूंगा, मैं इसको -1 तक रेंज दूंगा, ये -1 तक जाएगा। ये रेंज आपके ऊपर है, आप 0 से दें, आप 1 से दें, मैंने तो 1 से दी है, पहले मैंने 0 से दी थी। अब फॉर एग्जांपल आप वाली बात, मैंने इसको रेंज दे दी फॉर एग्जांपल -100 से लेकर +10 तक, ठीक है, कॉमा 2 के डिफरेंस से आओ। अब ये माइनस से जाएगा, रेंज आपके ऊपर है, उल्टा नहीं आएगा, ये सीधा आ रहा है, ये सीधा आ रहा है, ये माइनस की वैल्यू है, ये असेंडिंग ही है, सीधा ही आ रहा है कि माइनस से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ ना, माइनस उल्टा असेंडिंग में आती है, तो ये माइनस से आ रहा है और ये आपका 8 पे स्टॉप हो गया, क्योंकि मैंने डिफरेंस ऑफ 2 रखा है। समझ आ रहा है? हाई मैक्सिमम, मेरा हाथ रुक जाए बाकी भाई, मैक्सिमम रेंज आपके ऊपर है, व्हाट एवर यू वांट टू डू। इसमें सवाल है मैक्सिमम कितनी, अरे भाई जितना तुम्हारा ये पीसी चल सकता है ना, उतना मैक्सिमम दे सकते हो, बाकी पीसी तबाह हो गया, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि लूप चलता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होने वाला, वो चलता रहेगा, प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट करता रहेगा। इट कुड बी एनीथिंग, रेंज कहीं से भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, कहां से लेकर, बस डिपेंड सिर्फ इतना कर रहा है, क्योंकि ये आपका इंटीजर वैल्यू है, तो 64 बिट की वैल्यू आ सकती है, इससे ऊपर नहीं स्टोर होती। सर मैं स्पेसिफिक रेंज ही दे रहा हूँ ना, रिवर्स फंक्शन, रिवर्स फंक्शन समथिंग एल्स, वो कुछ और है। रिवर्स का काम है लिस्ट को रिवर्स कर देना है, ये लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट नहीं है, ये एक एक वैल्यू देता रहेगा जब तक इसके पास वैल्यूज खत्म नहीं होती। कोई सवाल है इसमें, अभी पूछ लें। हाँ ना, भले अपर बाउंड हमेशा -1 होगा, अब आपने अपर बाउंड ही दिया हुआ है 1,
लेकिन आप जब उसको क्या कहते हैं डिफरेंस निकाल रहे हैं वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो जो 1 था माइनस का अब वो प्लस का 1 हो गया, तो वो 2 पे स्टॉप हो जाएगा। सर मैथमेटिक्स का बेसिक फंक्शन है माइनस माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। अपर बाउंड हमेशा -1 पे स्टॉप होता है, अगर ये 1 है तो उसको -1 मतलब 1 - 1 0 पे स्टॉप होना चाहिए, सही है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे -2 दे रहे हो, ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस पे हो रहा है, माइनस प्लस इसका माइनस, ये हो गया प्लस, अब ये प्लस का 1 पे स्टॉप होगा। नहीं समझ में आया? ये देखिए कहाँ पे स्टॉप होता है, क्यों? अपर बाउंड क्या था? -1। मैंने इसको कहा 1 था लास्ट बाउंड, अपर बाउंड क्या थी? अपर बाउंड क्या थी? -1। मैंने कहा -1 -1। सही है, सही है, ये सही है। तो आपके पास टोटल क्या आ रहा है? -1 -1। अब आपके पास -1 आ गया, अब एक माइनस आपका कहाँ से आ रहा है? जो आपने डिफरेंस लगाया हुआ है, अब वो माइनस ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो इसलिए वो 2 पे स्टॉप हो गया। नहीं, -1 को -1 से प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हो। प्लस का 2 नहीं हो रहा है, मैं ही तो बता रहा हूँ, प्लस का 2 नहीं हो रहा है, ये 1 नहीं हो रहा है। यहां पर आप अपर बाउंड देखें, ये अपर बाउंड क्या है? वहां पे 1 हुआ ना, 1 + 1, इसीलिए कह रहा हूं अपर बाउंड एक ऊपर चल जाए, क्योंकि आप उल्टा चला रहे हो ना, तो बेसिकली ये रिवर्स ही चल रहा है। अब समझ में आया? किसको? इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन, दैट्स इट। यू आर मेकिंग सम डिफरेंस, स्टेप्स चला रहे हो। आपने कहा भाई 2 का स्टेप चलाओ, तो हम इसको -2 का स्टेप चला रहे हैं। आपने कहा भाई -2 का नहीं -3 का स्टेप चलाओ, अभी -3 के स्टेप पे चलेगा, which is बेसिकली इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग, ये आपके ऊपर है। जब आप माइनस पे चलाओगे तो डिक्रीमेंटिंग होगा, पॉजिटिव चलाओगे तो वो इंक्रीमेंटिंग होगा। कोई सवाल इसमें? अब एक और काम, इसको उल्टा चलाने के बजाय पहले चलाते हैं सीधा। मैंने कहा भाई इसका होना चाहिए 1, 4 टोटल, चलो 4 नहीं 5 कर देते हैं। तो ये कहाँ तक चलेगा? 1 से लेकर 4। मुझे काउंटर प्रिंट नहीं करवाना, मैंने कहा स्टैटिक प्रिंट करते हैं। एक स्टैटिक, चलो एक स्टैटिक प्रिंट करते हैं, सिंपल। लेट्स सी क्या होता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लेट्स सी क्या होता है, क्या होगा? 4 बार स्टैटिक प्रिंट हो गया, सिंपल इज दैट। लेट मी मेक इट इन स्क्वायर शेप। मैं चाहता हूँ स्क्वायर शेप में आए, पर मैं चाह रहा हूँ कितनी रोज आ जाए? 4 रोज के बाद। क्यों ना हम इसको इस तरीके से काम करें? अरे सर ये क्या कर रहे हैं? इन स्ट्रिंग के साथ 4 मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इट इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग इट, यहां पर वो मल्टीपल टाइम्स उसको काउंट कर रहा है और बेसिकली प्रिंट कर रहा है। आपने जब उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो स्टैटिक 4 दफा आ गया। रोज वही है 4, लूप चला ही 4 बार है, लेकिन हर एक काउंट के अंदर उसने 4 स्टैटिक प्रिंट कर दी। सिंपल इज दैट। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे एक शेप बना के ला के दो,
सिंपल शेप होगा। सिंपल शेप क्या होगा? राइट ट्रायंगल बनाना है। राइट ट्रायंगल पता है क्या होता है? जिसका 90 डिग्री एंगल होता है, वो आपने बनाना है। बन जाएगा? हाँ ऐसे ही मैं तो बनाऊं कि तुम्हें बनाने को कह रहा हूँ। राइट ट्रायंगल बना के दो। राइट ट्रायंगल आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है, दिमाग चलाना पड़ेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें से, एक ही चीज चेंज होगी, दैट्स इट। और की जगह क्या आएगा? 1 लगा दो भाई, ये लो। अजीब, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होता है ना, ये ऐसे कैसे जाएगा? राइट ट्रायंगल बनाना है ना, राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है भाई। ठीक है, अब आप लोग ये मुझे कल बना के ला के देंगे, या अभी बना लो, अभी बना सकते हो, अभी बनाओ, अभी बनाओ, टाइम बहुत है भाई, कल में तुम लोग वैसे ही लेट। अच्छा एक और चीज, फ्रॉम टुमारो नमाज यहाँ से जाएंगे, पहले क्लास लीजिएगा क्योंकि अब नमाज हो गई है 7:30 बजे के आसपास, तो ये हमारा आधा घंटा बहुत वेस्ट हो रहा है। तो शुरू में हम कम से कम आपके जो ये टास्क देता हूँ मैं हर वीक या रोज का, वो तो चेक कर लेंगे कम से कम, तो फिर ताकि हम आए तो फिर डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम नमाज आप बाद में पढ़िएगा, साथ चलेंगे यहाँ से, लेकिन पहले आप लोग यहाँ पर आइएगा। अभी इसको बना के दें, राइट ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल, दिमाग चलाओ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। रिमेंबर, नथिंग विल बी चेंज फ्रॉम इट, ओनली वन थिंग इज बिन चेंज, एक ही चीज चेंज होगी। थिंक अबाउट इट, हाउ यू कैन गेट, मतलब पहली दफा जब लूप चले तो आपको 1 चाहिए, दूसरी बार लूप चले तो आपको 2 चाहिए, तीसरी बार आपको लूप चले तो आपको 3 चाहिए, फोर्थ टाइम लूप चले तो आपको 4 चाहिए। ये कहां से मिलेगा? बोलना नहीं, रुक जाओ, मुझे पता है तुम्हारा हो गया।